हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज इन 3 चीज़ों को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ और बहुत बड़ी-बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ और एक तरीके से जेन्युइन है, 100% जेन्युइन है। जिन चीज़ों को लेकर के मैं बात करूँगा, वो एक भी चीज़ें गलत नहीं है या हवा में बात नहीं करूँगा, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है? किन चीज़ों के ऊपर बात करूँगा? न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर, उसमें कौन-कौन से आपके एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? जेन्युइन जानकारी है। उसके बाद आपकी जो टीजीटी की एग्ज़ाम डेट है, उसको लेकर के बात करूँगा और साथ-साथ एज रिलैक्सेशन की प्रोसेस को लेकर के क्या चीज़ें चल रही हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर के बात करूँगा। ठीक है? तो इन चीज़ों के ऊपर बात करने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आने वाली अपडेट्स हैं, उनको आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डीएसएसबी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट हो, चाहे वो नॉन ऑफिशियल अपडेट हो या वो मेरे रिसोर्सेज के द्वारा कोई भी सीक्रेट तरीके से निकाली गई जानकारी हो, उसको मैं आपको सबसे पहले उसी टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर देता हूँ। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। यकीन मानिए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए वो। ठीक है? और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हम केवल डीएसएसपी को लेकर के ही टारगेट नहीं करते हैं। मेनली डीएसएसपी टारगेट होता है, लेकिन अदर जो भी एग्जाम्स या कोई भी डिपार्टमेंट है, तो उसको लेकर के भी हम वहाँ पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है या नॉन ऑफिशियल अपडेट आती है, तो हम वहाँ पर उसे दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे भी फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू एग्जाम कैलेंडर को लेकर के। आपका जो एग्ज़ाम का कैलेंडर है, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कैलेंडर है 14 मई के बाद जो तैयार होगा, वो आपका जून से लेकर के सितंबर तक का एग्ज़ाम कैलेंडर है, जो आपको जल्द ही उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा। जून से लेकर के सितंबर। ठीक है? वहीं पर हम बात करें इसके अंदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनको मतलब किन-किन एग्ज़ाम्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ, तो आपका कोर्ट अटेंडेंट, मैंने काफ़ी समय पहले भी आपसे बोल दिया था कि कोर्ट अटेंडेंट और जो एएस का एग्ज़ाम था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, मैंने काफ़ी समय पहले ही बोल दिया था कि ये दोनों एग्ज़ाम्स जो हैं, वो आपके नेक्स्ट शेड्यूल में देखने के लिए मिल जाएँगे। वो 100% है, श्योर हूँ मैं कि कोर्ट अटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, ये दोनों एग्ज़ाम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में आपका जो एमटीएस था 2025 वाला, वो भी इसमें इंक्लूड हो गया है। और साथ ही साथ आपका डबल एओ जैसे काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं या अन्य जो छोटी-छोटी पोस्ट के लिए जो फॉर्म फिल हुए हैं 2025 में, उनके भी काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? तो ये कुछ एग्ज़ाम्स की डिटेल है, जो नेक्स्ट शेड्यूल में देखने के लिए मिलेगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ साथ के साथ, ये जो आगे आप चलोगे तो सॉरी, द नेक्स्ट एग्ज़ाम कैलेंडर के बाद जो चीज़ें हैं, 1 सेकंड। हाँ, टीजीटी के एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूँ, देखिए टीजीटी का जो एग्ज़ाम है, वो अभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एज रिलैक्सेशन का जो इश्यू है, वो काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है। आप सभी को पता होगा कि एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था फ़ेब में, आई थिंक वो लगभग 31 मार्च तक का था, जिसमें आपका असिस्टेंट प्राइमरी टीचर वाला एग्ज़ाम इंक्लूड किया गया था और साथ ही साथ कुछ पीजीटी और टीजीटी के एग्ज़ाम्स को इंक्लूड किया गया था। लेकिन उसके बाद वो विथड्रॉल कर लिया गया। उसके बाद फिर वो 14 मई तक का एक शेड्यूल जारी किया गया नया, जिसमें आपका असिस्टेंट, एमटीएस या आपके पीजीटी के एग्ज़ाम्स को भी इंक्लूड किया गया, लेकिन टीजीटी के एग्ज़ाम्स को एज रिलैक्सेशन के इश्यू के चलते हुए उसे छोड़ दिया गया या उसे इंक्लूड नहीं किया गया, जो नेक्स्ट शेड्यूल आया था। ठीक है? वहीं काफ़ी सारे दिनों से या काफ़ी समय से इसी एज रिलैक्सेशन को लेकर के इश्यू बना हुआ है। इसको लेकर के अपील की गई है, जो फिलहाल कोर्ट केस चल रहा है इसके ऊपर, कोर्ट केस डाल ही दिया गया है, मतलब अपील डाल दी गई है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है। उसका नोटिफिकेशन भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है? इस अपील की सुनवाई आज थी, 16 अप्रैल 2026 को आज ये सुनवाई थी, लेकिन इस सुनवाई में आ, एक तरीके से एक जो ठोस हम बोल सकते हैं, एक मतलब उस तरीके का परिणाम नहीं देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट हियरिंग मिल गई है हमें, इसमें भी एज रिलैक्सेशन वाले केस में आप देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन जो है, ये अपील जो है, ये उसी चीज़ को लेकर के है, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। ये
इसको देखने में आपको दिक्कत हो रही है, मैंने इसलिए जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं वो हिंदी में लिख दी हैं। इसमें था क्या, जो 6000 सॉरी जो आपकी जो डीएसएसपी टीजीटी भर्ती जिसका विज्ञापन था 6/25, इसको लेकर के ही ये अपील की गई थी। इसमें जो उम्मीदवारों ने कहा है, क्या कहा है कि इस लेटर में लिखा गया है कि जो भर्ती प्रक्रिया रुकने से योग्य जो उम्मीदवार हैं वो मानसिक और आर्थिक रूप से, हम सभी को पता है कि भाई एग्जाम्स एक तो होते ही नहीं है। डीएसएसबी की अगर हम बात करें तो बहुत लंबा समय लगा देता है ये अपनी प्रोसेस में। परीक्षा का जो स्केड्यूल है वो अचानक रोक दिया गया है, जिसके ऊपर मैंने अभी बता दिया कि जो स्केड्यूल था वो पहले आया था जिसमें टीजीटी के एग्जाम्स इंक्लूड थे, लेकिन बाद में उनको विड्रॉल कर लिया जिसमें एज रिलैक्सेशन के इशू को लेकर के। ठीक है, उसके बाद उम्मीदवारों ने बताया है कि उन्होंने 25 मार्च 2026 को पीएमओ ऑफिस में भी इसकी याचिका दी है, लेकिन उसके ऊपर अभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। पीएमओ ऑफिस में 25 मार्च 2026 को ये याचिका जमा की थी कि एज रिलैक्सेशन प्लस जो टीजीटी के एग्जाम जो रोक दिए गए हैं उनको लेकर के जल्द से जल्द कोई ना कोई ऑफिशियल या कोई भी पॉजिटिव चीज निकल करके आए। ठीक है, उसके बाद लोक शिकायत आयोग जिसे हम पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन कहते हैं, उसमें भी एक याचिका डाली गई, अपील डाली गई है कैंडिडेट्स के द्वारा। इसमें क्या है, अधिकारियों को बुलाना, डीएसएसबी और शिक्षा निदेशालय से संबंधित अधिकारियों को बुलाकर इस देरी का लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस नोटिफिकेशन के तहत सुनवाई का मौका उम्मीदवारों ने कहा है कि एक प्रतिनिधि मंडल को अपनी बात रखने के लिए पर्सनल हियरिंग दी जाए और साथ ही साथ परीक्षाओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर ही पूरा कराने के लिए निर्देश दिए जाएं। ये सारी चीजें इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखी गई हैं। और कोई भी इस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई होती है तो इसकी एक एक्शन टेकन एटीआर उम्मीदवारों को ईमेल या पोस्ट के जरिए भेजी जाए। ये सारी चीजें इस नोटिफिकेशन के अंदर रखी गई हैं। ठीक है, तो ये एक बोल सकते हैं ये एक नोटिफिकेशन था जिसको मैंने आपको बताया, जिसमें एज रिलैक्सेशन के इशू को लेकर के ये अपील डाली गई थी पब्लिक ग्रीवेंस कमीशन को। पीएमओ ऑफिस में भी ये चीजें चली हैं, लेकिन उसको लेकर के कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई है। होप सो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एज रिलैक्सेशन के इशू को लेकर के जो कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट केस की अगर हम बात करें तो कोर्ट में भी जो आज सुनवाई हुई थी उसके ऊपर कोई भी जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो नहीं लिया गया है। हमें नेक्स्ट हियरिंग दे दी गई है जो 28 अगस्त 2026 को होने वाली है। ठीक है, तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ तो है नहीं फिलहाल के लिए इस रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें या टीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के बात करें तो फिलहाल अगर मैं टीजीटी के एग्जाम डेट की बात करूं तो टीजीटी के एग्जाम डेट थोड़ा अभी डिले देखने के लिए मिल सकते हैं। होप सो अभी इसका जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो नहीं निकल करके आया है या कोई भी इसका जो रिजल्ट है वो अभी आया नहीं, क्योंकि कोर्ट केस की बात है तो ये आई थिंक मुझे लगता है ये भर्ती लंबे समय के लिए देरी हो सकती है इसमें। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, क्या चीज़ें रहती हैं आगे ही पता चल पाएगी। लेकिन हम 28 अगस्त 2026 को अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 28 अगस्त 2026 को है। ठीक है दोस्तों, तो यही एक चीज़ आपको बतानी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।